हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल इजी फाइनेंस एंड टेक क्लासेस। तो अभी हम एसटीपी के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको हम सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान के नाम से भी जानते हैं। ये म्यूचुअल फंड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। म्यूचुअल फंड के बारे में मैं पहले भी एक वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उसको देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको क्विक रिकैप दे देता हूं कि उस वीडियो में हमने डिस्कस क्या किया था। हमने डिस्कस किया था कि म्यूचुअल फंड्स एक्चुअली होते क्या हैं। हर म्यूचुअल फंड का एक फंड मैनेजर होता है, वो फंड मैनेजर्स क्या होते हैं और उनका रोल क्या होता है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं, प्लान्स, ऑप्शंस और कैटेगरीज हर म्यूचुअल फंड में क्या क्या अवेलेबल होती हैं। इसके अलावा उसमें और इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस क्या क्या होती हैं, क्या हमें उस पर कोई टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। इन सब डिटेल्स को जानने के लिए आप वो वीडियो ज़रूर देख सकते हैं। सो एसटीपी होते क्या हैं? जैसे कि नाम से ही क्लियर है, सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान। ये आपके फंड को एक स्कीम से दूसरे स्कीम में ट्रांसफ़र करने का एक प्लान है, लेकिन वो विद इन सेम फंड हाउस में ही होना चाहिए। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास HDFC म्यूचुअल फंड की कोई एक स्कीम है, अब आप उसमें से फंड को ट्रांसफ़र करना चाहते हो किसी और स्कीम में, तो आपको HDFC के ही किसी और स्कीम में आप ट्रांसफ़र कर पाओगे। सो इसके अकॉर्डिंग आपकी स्कीम 1 में से रिडेम्पशन और विड्रॉल की रिक्वेस्ट सेंड करी जाएगी। उसमें से जो भी अमाउंट विड्रॉ होगा, उस अमाउंट को जो आपने सेकेंड स्कीम ऑप्ट करी है उसमें इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। जो रिडेम्पशन होगा आप दो तरीके से कर सकते हो, दो तरीके के ऑप्शंस पिक कर सकते हो। या तो आप फिक्स यूनिट्स दे सकते हो। फिक्स यूनिट्स में क्या होगा कि जितने भी यूनिट्स आप डिफाइन करोगे एवरी मंथ, या जो भी आप इंटरवल डिफाइन कर रहे हो, उस इंटरवल पे उन यूनिट्स की जो वैल्यू होगी उतनी ही अमाउंट विड्रॉ हो जाएगी। फिक्स अमाउंट में वो फिक्स अमाउंट ही सिर्फ विड्रॉ होगा। उस फिक्स अमाउंट के अकॉर्डिंग जितने भी यूनिट्स अवेलेबल होंगे वो यूनिट्स रिडीम्स हो जाएंगे, लेकिन वो अमाउंट एवरी इंटरवल पे अमाउंट जो है वो फिक्स ही रहेगी। जो रिडेम्पशन होगा वो आपकी स्कीम की करंट एनवी के ऊपर ही होगा। सिमिलरली जो फर्दर दूसरी स्कीम में जो इन्वेस्टमेंट हो रही है, वो भी इन्वेस्टमेंट आपकी स्कीम की करंट एनवी पे ही होगी। और जो रिडेम्पशन और विड्रॉल का जो इंटरवल है, वो आप वीकली, मंथली या क्वार्टरली कुछ भी पिक कर सकते हो। सो अब हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि एसटीपी एक्चुअली वर्क कैसे करता है। हमारे पास फंड ए में ऑलरेडी कुछ अमाउंट है। हम यहाँ से अपनी फर्दर कुछ ट्रांजैक्शंस करके कुछ इंटरवल्स पे फंड बी में अपनी सारी अमाउंट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और एंड स्टेज में फंड ए से सारा अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगा, जो कि एक्चुअली फंड बी में अवेलेबल हो जाएगा। सो अब हम कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हम वीडियो के अगले पार्ट में देखेंगे भी। तो सबसे पहला है कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान के लिए हमें किसी भी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन हमारा KYC पहले से हो चुका होना चाहिए। आपके पास एक एक्टिव म्यूचुअल फंड या एक्टिव स्कीम होनी चाहिए उस म्यूचुअल फंड की, जहाँ से हम अपने फंड को ट्रांसफ़र करेंगे। उसके बाद से आपने जो सेकंड आपका स्कीम होगी उसी म्यूचुअल फंड हाउस की, वो आपने आइडेंटिफाई करके रखनी है। मेरे केस में ये निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड की एक स्कीम है, तो मैं उसी की वेबसाइट को ओपन करूँगा, जिसका URL मैंने नीचे लिख दिया हुआ है। इस एग्जांपल में जो मेरी फर्स्ट स्कीम है, उसका स्कीम का नाम है निपॉन इंडिया टैक्स सेवर ELSS। यहाँ से मैं ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट लगाऊंगा। और जो मेरे दूसरी स्कीम जिसको मैंने ऑप्ट किया है, जिसमें मैं एक्चुअली ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, तो उस स्कीम का नाम है निपॉन इंडिया इंडेक्स फंड सेंसेक्स। और इसमें जो स्विच टाइप होगा वो होगा सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान, STP। सो चलिए अब देखते हैं ये कंप्लीट एक्शन वीडियो के अगले पार्ट में।
सो अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मेरे से पूछ सकते हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर कीजिए। आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।